हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की इस क्लास में। आज अपना लेक्चर नंबर 5, अपना चैप्टर चल रहा था चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। इससे पहले 4 लेक्चर अपन डिस्कस कर चुके हैं और अपने इस न्यू पॉइंट में, न्यू लेक्चर में आज अपन डिस्कस करेंगे चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, और उसके आधार पर अपन उनको वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। से क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ऑन द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, द मैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में इनको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। सबसे पहला भाग है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। सेकंड बात अपन करते हैं, ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। और थर्ड है लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। नाम से जैसे क्लियर, बिल्कुल स्लाइटली अपन इंट्रो देना चाहें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। यानी these substances are when placed in the presence of external field, then these are gets repulsion by the external field. अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अल्प रूप से क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं। These are slightly attract in the presence of external magnetic field. While the ferromagnetic substances are those substances which are greater अट्रैक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा प्रबलता से ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इस पर 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात, इन पदार्थों की परिभाषा, इनके उदाहरण, इनके गुणधर्म, मीन्स द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सब्सटेंसेज। सेकेंड, अपन बात करें द डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए, 4 अंतर लिखो, 5 अंतर लिखो। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। यानी प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करो, अनुचुंबकत्व की व्याख्या करो और लोह चुंबकत्व की व्याख्या करो। ये एक टेबल बना रखी है मैंने इसमें लगभग 9 पॉइंट लिखे हुए हैं। इनमें से 1 लाइन क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा चांसेज है। आपसे गुण पूछे जाए तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में लिख देंगे। आपने डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे। आपसे डिफरेंस पूछे जाए तो तीनों को कंबाइन मिला के लिख देंगे, डिफरेंस आ जाएंगे। यानी तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। अपन सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सबसे पहला गुण बात करते हैं, इसकी परिभाषा। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में असमान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति भी पूछी जा सकती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, असमान चुंबकीय क्षेत्र में यदि इन पदार्थों को रखा जाए, असमान का मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है एक तरफ तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अधिक मान का है, हायर वैल्यू का है, दूसरी तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता कम है, उसकी वैल्यू स्मॉल है। यदि ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपन बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, यदि इनको रखा जाए तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत चुंबकित होते हैं। दीज आर मैग्नेटाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इंडिकेट करता है किसको, रिपल्सन को, प्रतिकर्षण को। या मैं यूं भी कह सकता हूं, दीज सब्सटेंसेज आर मूविंग फ्रॉम हायर इंटेंसिटी फील्ड टू लोअर इंटेंसिटी फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि इनको असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये पदार्थ विस्थापित होंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे, किधर से किधर की तरफ, अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की तरफ। ये परिभाषा भी लिख सकते हैं, ये गुणधर्म भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। यदि
इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अल्प रूप से चुंबकित हो जाते हैं, अल्प रूप से आकर्षित हो जाते हैं। यानी ये कम तीव्रता वाले भाग से किधर की तरफ विस्थापित होंगे, अधिक तीव्रता वाले प्रभाग की ओर विस्थापित होंगे। दैट मीन्स द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंसेज which are slightly magnetized in the same direction of external magnetic field in the presence of non-uniform external field. That means these are displaced slightly from low intensity field to high intensity field. एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, लो चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं, फास्टली क्विकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, क्विकली हाईली कह सकता हूं अट्रैक्ट होते हैं। यानी ये लोअर इंटेंसिटी वाले फील्ड से हाई इंटेंसिटी वाले फील्ड की तरफ फास्टली क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, अधिक प्रबलता से मूव करेंगे। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी कह सकते हैं, पहली डेफिनेशन कह सकते हैं। इसी को एक 1 लाइन क्वेश्चन से पूछा जाता है, वो मैंने पॉइंट नंबर 8 पर डिनोट किया है। बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है कि यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इस छड़ की स्थिति क्या होगी। दो स्थितियां हो सकती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, यानी जो छड़ है वो घूम के क्या आ जाएगी, लंबवत आ जाएगी। यानी इस स्थिति में ध्यान से देखेंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ है, ये साउथ पोल है, तो ये स्थिति आ जाएगी। इस स्थिति को कहते हैं लंबवत स्थिति, परपेंडिकुलर पोजीशन। व्हेन ए रोड ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज इन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट शुड बी इन द परपेंडिकुलर पोजीशन टू द एक्सटर्नल फील्ड। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति में आ जाती है, ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर पोजीशन। यदि अनुचुंबकीय पदार्थ तो ये छड़ आ जाएगी किस स्थिति में, समांतर स्थिति में आ जाएगी, से इस केस में। और यदि लो चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो ये भी किस स्थिति में आ जाएगी, समांतर स्थिति में ही आएगी, लेकिन अनुचुंबकीय की तुलना में फास्टली आएगी। Means in the ferromagnetic substances, if the rod should be suspended in the presence of external magnetic field, it should be in the parallel position to the external field। ये बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिचुंबकीय के लिए, डायमैग्नेटिक के लिए ये परपेंडिकुलर पोजीशन में, लंबवत स्थिति में, और इन दोनों केसेस में समांतर स्थिति में। ये 2 पॉइंट बताए हैं। थर्ड पॉइंट, यदि मैं बात करता हूं चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट की, तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण बहुत अल्प होता है और इसकी दिशा बाह्य चुंबकन क्षेत्र के विपरीत होती है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस शुड बी स्मॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ इट शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच के विपरीत होगी। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए भी अल्प होगा, दिशा एच की दिशा में, small, the direction should be in the same direction of H. But for the ferromagnetic substance, the magnetic moment should be very high, बहुत ज्यादा होगा, और डायरेक्शन H की डायरेक्शन में, H की दिशा में होगी। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, चुंबकन तीव्रता, जिसको अपन लिखते हैं I से। सेम ऊपर वाली बात आपको यहां लिखनी है। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक के लिए स्मॉल यानी अल्प, दिशा H की दिशा के विपरीत। अनुचुंबकीय के लिए अल्प, दिशा H की दिशा में, और लोह चुंबकीय के लिए अत्यधिक और दिशा H की दिशा में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहां पर I-H वक्र पूछ लिया जाता है। I और H का ग्राफ दीजिए फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैंने आपको एक ही बात बताई है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। यानी क्लास में मैं आप लोगों को कोई भी बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ये डिपेंड करेगा मेरे एक्सप्लेनेशन पर, मेरे समझाए गए तरीके पर, लेकिन एक लिमिट तक।
मान लो फिजिक्स की क्लास ही मैं 2-3 घंटे की लगा दूं तो फिर तरीका कैसा भी हो आपके सिर के ऊपर से जाने लग जाएगा। ठीक वही बात मैं यहां पर बता रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अल्प चुंबकन के लिए फॉर ए शॉर्ट मैग्नेटाइजेशन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा। बट प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए I और H की दिशा क्या होती है, विपरीत, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए ये ग्राफ देखें, H पॉजिटिव लिया है और I नेगेटिव लिया है, नीचे की तरफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन। फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए I H की दिशा में होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अल्प चुंबकन के लिए। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, लो चुंबकीय पदार्थों के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, बट I की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। अल्प चुंबकन के लिए तो स्ट्रेट रहेगा, फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो ये कर्व थोड़ा सा यहां घुमा के, ये IH कर्व किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी का I इज इक्वल टू होता है I/H, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी मैं कहूंगा काई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी और स्मॉल होगी। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू पॉजिटिव और स्मॉल, और फेरोमैग्नेटिक के लिए वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव और अत्यधिक हायर वैल्यू। अपेक्षित पारगम्यता म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर को लिखते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान 1 से कम होता है, यानी इनको बाह्य क्षेत्र में रखने पर ये क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट आपके मेंशन किया हुआ, माइजनर इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट क्या होता है कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं, अति चालक पदार्थ होते हैं, बहुत ताप को एक निश्चित ताप से कम करते ही उनका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, रेजिस्टेंस उनकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो उनकी चालकता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। उन पदार्थों को अति चालक पदार्थ कहते हैं। अति चालक पदार्थों को अपन बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखें तो ये बल रेखाएं इससे प्रतिकर्षित होती हैं। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, माइजनर इफेक्ट, यानी मैं कह सकता हूं इसके लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है सुपर कंडक्टर्स के लिए, अति चालकों के लिए, और इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, माइजनर इफेक्ट। यानी आपको बात ध्यान रखनी है, प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से कम होता है, और माइजनर इफेक्ट को मैंने इन मैग्नेटिक लाइन से शो किया हुआ है। यहां एक सब्सटेंस रखा गया है, ये इसे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। सेकंड पॉइंट, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। यहां पर एल्युमिनियम को शो किया गया है, एल्युमिनियम के लिए बल रेखाएं इसकी तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट हो रही हैं। ये पॉइंट यहां इसके लिए है, किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। और मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कहूं तो म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होती है। जैसे ये एक रोड लगी हुई है निकल की, तो सारी की सारी बल रेखाएं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसमें से पास आउट हो रही हैं, यानी म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है 1 से, किसके लिए, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। अब अपन बात करते हैं ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करते, ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बट अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ये ताप पर निर्भर करते हैं क्यूरी नियम से, आगे अपन डिस्कस करेंगे। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोह चुंबकीय पदार्थ, ताप पर निर्भर करते हैं क्यूरी वाइस नियम से। कैसे निर्भर करते हैं अभी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, उदाहरण आपको एक एक दो उदाहरण ध्यान रखने हैं। Cu, Zn, Sb, Bi, S2, N2, Au, Ag, ये प्रति चुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, Cu, Cl2, O2, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक के लिए FeCO, Fe3O4। तो ये प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, ये डिफरेंस भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। कई सारे पॉइंट है, 9 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनमें ज्यादा चांसेस जो रहता है वो 1 लाइन क्वेश्चन पूछे जाने का रहता है। आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वैल्यू यूं कह सकता हूं, प्रत्येक पॉइंट को आपको याद रखना है। अब इसमें मैं फिर पहले पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं। रिपीट क्या कर रहा हूं कि यदि अपन बात करें कि प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको बाह्य क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, अर्थात प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है, प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है।
मीन्स डायमैग्नेटिज्म कहा जाता है कि इनको एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। प्रति चुंबकत्व की व्याख्या करो कि ऐसा क्यों होता है। इसी तरीके से पैरामैग्नेटिज्म और इसी तरीके से फेरोमैग्नेटिज्म यानी लोह चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है, एक्सप्लेनेशन अबाउट डायमैग्नेटिज्म, अबाउट पैरामैग्नेटिज्म, अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म। अभी अपन ने डिस्कस किया तीनों में डिफरेंस, तीनों की प्रॉपर्टी। अब मैं नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहा हूं वो आपका ले रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों में से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो अच्छी वेटेज का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। थ्योरी हमें कोशिश करके कम से कम लिखनी है, हालांकि तीनों पॉइंट थ्योरेटिकल है, फिर भी हमें अवॉइड करना है थ्योरी को। अपन बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, प्रति चुंबकत्व की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ से प्रति चुंबकत्व की व्याख्या। आज की क्लास में अपन ये 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। सबसे पहली बात, प्रति चुंबकत्व का गुण केवल उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो। The property of diamagnetism is found only in those substances which have presence of paired electron. फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। यदि ऐसा है तब तो वो इस प्रॉपर्टी को शो करेंगे, नहीं तो वो प्रॉपर्टी को शो ही नहीं करेंगे। से द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि सब्सटेंस में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो कैसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, विपरीत दिशा में होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं यहां पर बात कर रहा हूं से ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस के किसी भी एटम की बात कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने नंबर 1 दिया है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने नंबर 2 दिया है। डेट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहा है। से किस स्पीड से, स्पीड v से। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को कि युग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण ही उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण होगा। और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी क्या होगी, विपरीत होगी, जिससे नेट चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को मैं यहां m से लिख रहा हूं, से m नेट कितना हो जाएगा, 0। पहला पॉइंट बताया, किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण विपरीत दिशा में चक्रण करेंगे, और विपरीत दिशा में चक्रण होने से इनके जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट जैसे ही इन पदार्थों को अपन रखेंगे किसमें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ये कागज के तल के लंबवत परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है से B। इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रति चुंबकीय पदार्थ को रखा गया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसको रखा गया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा गया है। इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड B की प्रेजेंस में। दोनों इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो समान है, परंतु चुंबकीय बल की दिशा क्या है,
अलग होगी। क्यों? F इजिकल टू क्यू v क्रॉस v से, वेलोसिटी v, वेग v की दिशा क्या है? अलग अलग है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर अपन बात कर रहे हैं ये बल की दिशा F, गति की दिशा के विपरीत, और यानी केंद्र से दूर, ये केंद्र इसका नाभिक हो गया, और इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है केंद्र की तरफ। अब हमें यहां डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, हमें तो एक ही बात लिखनी है, दोनों इलेक्ट्रॉनों की चाल अलग अलग दिशा में, विपरीत दिशा में है, इसलिए इन पर कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा भी क्या होगी? विपरीत होगी। जो इन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की डायरेक्शन इसकी मोशन की क्या है? ऑपोजिट है। इसकी मोशन का अपोज कर रहा है, इसकी गति का विरोध कर रहा है, इसलिए इसका जो वेग है वो घट जाएगा। वेग कितना हो जाएगा? से v माइनस डेल वी। बट इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो इसकी गति की दिशा में है, इसकी गति को सपोर्ट करेगा, मोशन को सपोर्ट करेगा, तो इसका वेग इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी से v प्लस डेल वी। यहां स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, और यहां स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है m इजिकल टू हाफ EVR। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग r रेडियस सेम है, E सेम है, क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी v, यानी इसका v कम हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा? कम, m माइनस डेल m। और इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? m प्लस डेल m, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा, उसकी दिशा इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होगी? विपरीत होगी। इसी गुण को क्या कहा जाता है? प्रतिचुंबक कहा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट is in opposite direction to the magnetic field which is known as diamagnetism property। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 पॉइंट ही लिखने हैं आपको। लिखना क्या है? पहली बात, प्रतिचुंबक का गुण केवल उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो। इलेक्ट्रॉन युग्म में विद्यमान होने के कारण इनके चक्रण विपरीत दिशा में होने से एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। जैसे ही इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा अलग अलग होगी। एक इलेक्ट्रॉन पर बल गति की दिशा के विपरीत होने से इसके वेग को कम करेगा, जिससे इसका चुंबकीय आघूर्ण भी घट जाएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा वेग की दिशा में होने के कारण इसका वेग बढ़ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे इसमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसकी दिशा बाह्य क्षेत्र के विपरीत होगी। इसी गुण को क्या कहा जाता है? प्रतिचुंबकीय गुण कहा जाता है, प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। से द diamagnetism are those substances which have presence of paired electron. Due to presence of electron in pair, their spin are in opposite direction, which produce magnetic moment, but the magnetic moment should be in opposite direction, so cancel out to each other, and net magnetic moment should be 0. Now, when these substances are placed in the external magnetic field, then on the one electron, force is in opposite direction of speed, due to which its speed should be decreases and magnetic moment is also decreases. But on the another electron on which the force is in the same direction of speed, which support to its motion, due to which its speed should be increases and magnetic moment should be also increases. Hence, a net magnetic moment is generated in these type of substances whose direction is in opposite of external magnetic field, which is named as diamagnetism. ये थ्योरी आपको इसमें लिखनी है। सेकंड अपन बात करते हैं, इसी में सेकंड पॉइंट है अनुचुंबकत्व की व्याख्या। अनुचुंबकत्व की व्याख्या, पैरा मैग्नेटिज्म। अनुचुंबकत्व की व्याख्या, अपन बात करें अनुचुंबकीय पदार्थों की, अनुचुंबकत्व की,
कि अनुचुंबकता गुण केवल उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनमें कैसे इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंसेज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड, अनपेयर्ड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। से दिस वन, इस तरह से ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चक्रण है, से m, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी ये एक किसकी तरह बिहेव करेगा, चुंबक की तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसको अपन क्या कह देते हैं, परमाणुवीय चुंबक। परमाणुवीय चुंबक मीन्स इसको अपन कह देते हैं एटॉमिक मैग्नेट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अनुचुंबकत्व का गुण केवल उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनमें कैसे इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक विशेष दिशा में चक्रण होगा, जिससे इसमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा, इसलिए इसको क्या कह देंगे, परमाणुवीय चुंबक, विच इज नेम्ड एज एटॉमिक मैग्नेट। किसी भी एक सब्सटेंस की बात करें, उस सब्सटेंस में काफी सारे परमाणुवीय चुंबक होंगे, जो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, मैं बात करूं किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की, ये एक एटॉमिक मैग्नेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, दिस वन से इस तरह से। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ में ये जो परमाणुवीय चुंबक है, ये अनियमित रूप से, यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिससे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, जीरो। किसकी अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। In the presence of external magnetic field, all the atomic magnet in the paramagnetic substances, these are randomly arranged in irregular way. So the magnetic moment of each other should be cancelled out to each other and net magnetic moment should be zero. But जैसे ही इनको अपन किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे इस तरह से, तो ये एक एटॉमिक मैग्नेट है, एक परमाणुवीय चुंबक है। इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, एक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m, मैं पहले बता चुका हूं। b की प्रेजेंस में इसको अपन रखेंगे तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, एक बल आघूर्ण लगेगा, जो इस परमाणुवीय चुंबक को क्या करेगा, घुमाएगा और घुमाकर किधर ले जाएगा, क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ले जाने का प्रयास करेगा। In the presence of external magnetic field, all the atomic magnets experience torque which is trying to align them in the same direction of external magnetic field as shown in figure। से इस तरह से सारे के सारे परमाणुवीय चुंबक एक ही दिशा में संरेखित होने लगेंगे, और एक ही दिशा में संरेखित होने के कारण इनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण यानी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, उत्पन्न होगा, जो कि किस दिशा में होगा, क्षेत्र की दिशा में ही होगा। इसी गुण को क्या कहा जाता है, अनुचुंबकत्व कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज पैरामैग्नेटिज्म। थ्योरी क्या लिखनी है मैं फिर बता रहा हूं कि अनुचुंबकत्व का गुण केवल उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो। अयुग्मित होने के कारण एक निश्चित दिशा में चक्रण होने से इनका क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा, जिसको अपन क्या कह देते हैं, परमाणुवीय चुंबक कह देते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थों में ये जो परमाणुवीय चुंबक है अनियमित रूप से, यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होने के कारण एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिससे इनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, जीरो। लेकिन जैसे ही इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये सारे के सारे परमाणुवीय चुंबक एक ही दिशा में, क्षेत्र की दिशा में बल आघूर्ण के कारण संरेखित होने लगते हैं, जिससे क्षेत्र की दिशा में नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को क्या कहा जाता है, अनुचुंबकत्व। पैरामैग्नेटिज्म is found only in those substances which have unpaired electron. Due to spin of unpaired electron in a particular direction, it has some magnetic moment, hence it is named as atomic magnet.
but in the paramagnetic substances all the atomic magnets are arranged randomly and in irregular way. Hence cancel the magnetic moment of each other and net magnetic moment should be 0. But when these substances are placed in the presence of external magnetic field, then each atomic magnet experience torque, which try to align all the atomic magnet to rotate and align in the same direction of magnetic field. Hence the net magnetic moment is produced in the same direction of external field, which is named as paramagnetism. तो बच्चों ये दो प्रॉपर्टीज थी, आज के इस लेक्चर में अपन ये दो ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 में, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व की व्याख्या. थैंक यू वेरी मच.